नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। चलिए एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जब एक पूरा देश अपनी आत्मा को फिर से ढूंढ रहा था। ये कहानी है 19वीं सदी के भारत की। एक ऐसा समय जब सदियों पुरानी परंपराएं नए जमाने की सोच से टकराईं और इस टकराव से विचारों की एक ऐसी चिंगारी भड़की जिसने हमेशा के लिए हमारे देश का भविष्य बदल दिया। जी हाँ, ये कहानी है भारत के महान सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों की। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस जागरण की, इस नई सुबह की जरूरत ही क्यों पड़ी। देखिए, सदियों से चली आ रही कुछ सामाजिक कुरीतियां, जैसे कि सती प्रथा, जहां विधवाओं को अपने पति की चिता पर जिंदा जलने पर मजबूर किया जाता था, और छुआछूत जैसी भयानक व्यवस्था समाज को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। लेकिन अब बदलाव की एक जबरदस्त लहर उठने वाली थी, और इसे लीड करने के लिए कुछ बहुत ही असाधारण लोग सामने आ रहे थे। इस दौर को हम अक्सर भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसा भी कहते हैं, और इस नई सुबह का अगर कोई सबसे चमकता सितारा था तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। एक ऐसा नाम जिनका विजन आने वाले कई दशकों के लिए एक स्टेज सेट करने वाला था। राजा राम मोहन रॉय सही मायनों में एक दूरदर्शी थे। वो समझ गए थे कि भारत सिर्फ अपनी पुरानी परंपराओं से चिपके रहकर आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने तर्क, विज्ञान और हर इंसान की बराबर अधिकारों की बात की। सोचिए, उस जमाने के भारत के लिए ये कितने क्रांतिकारी, कितने रैडिकल विचार थे। उनका मानना था कि समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उसे अपनी इन पुरानी बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। और उनकी बातें सिर्फ बातें नहीं थी, उनका काम भी उतना ही जोरदार था। 1828 में उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया, जिसमें एक ईश्वर की पूजा और तर्क पर जोर दिया गया। एजुकेशन के लिए 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो एक मील का पत्थर बना। और सबसे बढ़कर उन्होंने सती प्रथा जैसी अमानवीय परंपरा के खिलाफ एक कामयाब और ऐतिहासिक आंदोलन को लीड किया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं है। राम मोहन रॉय अकेले नहीं थे। ये जागरण किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, बल्कि एक पूरी लहर थी। देश के कोने कोने से कई बड़े विचारक उठ खड़े हो रहे थे, और हर किसी के पास समाज की इन बीमारियों का अपना एक अलग इलाज था। इनमें दो सबसे बड़े और प्रभावशाली आंदोलन थे, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। जहां एक तरफ राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज वेस्टर्न सोच और भारतीय दर्शन को मिलाकर समाज सुधार पर फोकस कर रहा था, वहीं लगभग 50 साल बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज ने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता दिखाया। पुनः वेदों की ओर लौटो। स्वामी दयानंद का ये नारा उन लाखों लोगों के दिलों में सीधा उतर गया, जो अपने धर्म में बाद में जोड़े गए अंधविश्वासों और कुरीतियों से तंग आ चुके थे। ये एक पावरफुल कॉल थी, अपनी जड़ों की तरफ लौटने की, अपने विश्वास के शुद्ध रूप को फिर से पाने की। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। बॉम्बे में प्रार्थना समाज ने जाति भेद और बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा ने लॉजिकल सोच और साइंस को बढ़ावा दिया। और हाँ, हेनरी विवियन डेरोजियो के यंग बंगाल मूवमेंट ने तो युवाओं के मन में एक क्रांति ला दी। उन्हें हर पुरानी चीज पर सवाल उठाने और एक नए समाज की मांग करने के लिए इंस्पायर किया। लेकिन शायद समाज की सभी बुराइयों में जो सबसे गहरी और सबसे जिद्दी थी, वो थी जाति व्यवस्था। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो सीधे भारतीय समाज के दिल पर चोट करने वाली थी और उसके सबसे गहरे प्रेजुडिसेस को चैलेंज करने वाली थी। ये लड़ाई लंबी थी, मुश्किल थी, लेकिन धीरे धीरे ही सही प्रगति हो रही थी। 1873 में महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज के जरिए दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई। उसी साल पंजाब में सिंह सभा आंदोलन ने सिख समाज में सुधार का बीड़ा उठाया, और फिर आगे चल के केरल के वैकोम सत्याग्रह और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व ने इस संघर्ष को एक नेशनल पहचान दे दी। वैकोम सत्याग्रह की मिसाल तो दिल को छू जाती है। ये लड़ाई सिर्फ मंदिर में घुसने की नहीं थी, बल्कि मंदिर के पास की सड़क पर चलने के बुनियादी इंसानी हक के लिए थी। ये हमें याद दिलाता है कि बराबरी की लड़ाई अक्सर सबसे बेसिक सम्मान पाने के लिए लड़ी जाती है। लेकिन एक बात साफ थी, कोई भी सामाजिक जागरण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उस समाज की औरतें ना जागें। और 19वीं सदी के हमारे सुधारकों ने इस सच्चाई को बहुत गहराई से समझा था।
ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कहानी तो हिम्मत की एक अद्भुत मिसाल है। उन्होंने न सिर्फ विधवाओं के दोबारा विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया, बल्कि जब कानून पास हो गया तो उन्होंने अपने ही बेटे की शादी एक विधवा से करवाकर समाज के सामने एक मिसाल रखी। ये एक ऐसा कदम था जिसका असर हजारों भाषणों से भी ज्यादा था। और ये लड़ाई सिर्फ एक इंसान की नहीं थी। प्रार्थना समाज जैसे कई संगठन थे जो लगातार औरतों की पढ़ाई लिखाई और बाल विवाह के खिलाफ काम कर रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि एक देश तब तक असल में तरक्की नहीं कर सकता जब तक वो अपनी आधी आबादी को पीछे छोड़कर चले। तो देखिए हो क्या रहा था। जैसे जैसे भारत ने अपनी सामाजिक बीमारियों जैसे जाति भेद, धार्मिक अंधविश्वास, औरतों पर जुल्म, इनका सामना करना शुरू किया, एक नई सेल्फ अवेयरनेस पैदा होने लगी। लोग अपनी पर्सनल डिग्निटी, अपने सम्मान को पहचानने लगे। और इसी एहसास से एक और जबरदस्त विचार का जन्म होना तय था, और वो था राजनीतिक स्वतंत्रता का विचार। सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल आज़ादी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब लोग अपने लिए, अपने समाज में बराबरी और इंसाफ मांगना शुरू करते हैं, तो बस कुछ ही वक्त की बात होती है कि वो पूरे देश के लिए भी वही हक मांगना शुरू कर देते हैं। मतलब आत्मसम्मान से ही आत्मशासन की राह निकलती है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात पता चलती है ना? स्वराज शब्द जो आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा नारा बना, वो किसी राजनेता की नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती की कलम से निकला था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये एक नैतिक और आध्यात्मिक लड़ाई भी थी। और फिर आए बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने स्वामी दयानंद के इस विचार को एक ऐसे नारे में बदल दिया जो पूरे देश की रगों में दौड़ गया। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये एक पूरी पीढ़ी का नारा बन गया, उस नई राष्ट्रीय चेतना की सबसे बुलंद आवाज, जिसका जन्म 19वीं सदी के इन्हीं सुधारों की आग में हुआ था। तो आज हम इन महान लोगों से क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्चा बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। ये अपने अंदर के प्रेजुडिसेस को, अपने अंधविश्वासों को और अपने समाज में हो रहे अन्याय को पहचानने से आता है। राजा राम मोहन रॉय से लेकर डॉक्टर अंबेडकर तक इन सभी सुधारकों ने हमें एक बेहतर भारत का रास्ता दिखाया। अब ये हम पर है कि हम उस रास्ते पर चलना जारी रखें। है ना एक सोचने वाली बात?